हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास 8 है। नंबर सिस्टम के अंदर ही संख्याओं का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, हर किसी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हो या SSC का एग्ज़ाम हो या CTET के अंदर भी जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में कह रहा है आपसे कि संख्याओं का वर्गीकरण कीजिए। मैं संख्याओं को कैसे बदलूंगा? सबसे पहला क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्रित संख्याएं। सम्मिश्रित संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो कौन से होते हैं? जो वास्तविक नंबर होते हैं हमारे। और दूसरा है इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक नंबर। ये हमारे क्या होता है, ये सिलेबस में नहीं आता क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर है आयोटा, आयोटा वगैरह, ये 12th वगैरह में पढ़ना होता है। तो ये क्या है, ये कंपटीशन के अंदर इमेजिनरी पर वो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। हमेशा क्वेश्चन किस पर पूछेगा? आपसे रियल नंबर पे पूछेगा। तो मैंने इसको हर किसी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कि इंटीजर जो ये वास्तविक होता है, कल जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर 2 टाइप का होता है, इंटीजर और डेसिमल। इस डेसिमल के अंदर मैंने जो कल की क्लास थी बाइनरी वाली, वो इसी की क्लास थी। मैं जो तुमसे कह रहा था कि मैं क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सबसे पहले मैंने कल क्या लिया था? दशमलव लिया था। वो दशमलव क्या था? वो दशमलव प्रणाली वाला ही था। वो जो बाइनरी टू डेसिमल जो कर रहा था मैं, वो यही था। तो एक होता है इंटीजर। इंटीजर कितने प्रकार का होता है? इंटीजर 3 प्रकार का होता है। पॉजिटिव होता है, एक जीरो और एक नेगेटिव। और पूछा जाता है कि मतलब जीरो को अलग क्यों लिया जाता है? तो जीरो एक ऐसा इंटीजर होता है जो ना ही तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये मेरे क्या है? नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं भाई? इवन और ओड भी हो सकते हैं। ऊपर से एक होता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है? जो नेगेटिव में चलता है, -1 -2 -3 -4, इनफाइनाइट तक जाता है। ये क्या है? यदि मैं जीरो के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर देता हूँ, यदि मैं जीरो के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर देता हूँ, तो वो क्या बन सकता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। यानी क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। और पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे इनफाइनाइट तक जाती है। अब यदि आपसे आप पूछने लगे, कोई क्वेश्चन पूछता है कि जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर, ये SSC के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जीरो को बताइए, जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है। तो हमेशा याद रखना कि जो जीरो होता है वो ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन जीरो जो होता है, जीरो हमारा इवन इंटीजर होता है, यानी सम पूर्णांक बोला जाता है। जीरो को सम पूर्णांक बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि जीरो क्या है, तो जीरो एक सम पूर्णांक है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। अब आते हैं यहाँ। अब ये जो मेरे इवन और ओड होते हैं, इवन नंबर और ओड नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं इवन इंटीजर यदि पॉजिटिव में लिखता हूँ तो एक, ये 2 4 6 8 10 करके लिखूंगा। और यदि मैं इसी को नेगेटिव में लिखूँ तो -2 -4, ये -2 -4 -6 -8, ऐसे ही मैं इसको क्या करूँगा? विषम में भी लिख सकता हूँ। अब ये तो इंटीजर की वैल्यू हो जाती है। ऊपर से मैं आता हूँ धनात्मक पूर्णांक, यानी जो मेरे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपोजिट नंबर, एक होता है एक नंबर, और एक होता है प्राइम नंबर। अब ये अलग अलग मैं कॉन्सेप्ट क्यों बना रहा हूँ? मुझे पता है कि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये SSC अब तक पूछ चुका है। कितने एग्जाम में ये SSC ने पूछा हुआ है? CHSL के अंदर हर तीसरे चौथे एग्जाम के अंदर आपसे जीरो और एक के बारे में हमेशा पूछता है। तो इसमें पूछा, अगर पूछा जाए कि जो एक होता है, एक क्या पॉजिटिव इंटीजर है? हाँ है पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर तो है, लेकिन जो एक होता है ना तो वो कंपोजिट नंबर होता है और ना ही वो प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। एक ना ही तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कितने प्रकार की होती है? 2। एक होता है को प्राइम और एक होती है ट्विन प्राइम। को प्राइम कौन सी होती है? जो सहायक अभाज्य होती है, सह अभाज्य बोला जाता है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो आपस में अपने आप को क्या करें? काट ना सके। यानी कि 7 9, ये दोनों के दोनों क्या है? अपने आप को नहीं काटेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अभाज्य बोल दिया तो दोनों की दोनों अभाज्य होंगी, दोनों की दोनों अभाज्य नहीं होंगी। ऐसी दो संख्याएं जो अपने आप को ना काट सके और उनका जो जोड़ा होता है वही क्या बोला जाता है? सह अभाज्य बोला जाता है। हर किसी के अंदर एक आपको इवन मिलेगा, एक ओड की कंडीशन मिलेगी, दोनों के दोनों इवन भी मिल सकते हैं। तो ये कंडीशन आती है। अब मैं कहता हूँ कि प्राइम नंबर में कौन सा होता है? ट्विन प्राइम होता है। ट्विन प्राइम का मतलब होता है जो द्वि अभाज्य होता है। द्वि अभाज्य मतलब हमारे दो फैक्टर ऐसे जिनका अंतर कितना हो? जिनका अंतर 2 हो। दो अभाज्य संख्याओं का अंतर जहां 2 बन जाता है
उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्विन प्राइम बोल देते हैं। ये ट्विन प्राइम का भी एसएससी अब तक कितनी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ट्विन नंबर पूछ रहा है या को प्राइम नंबर पूछ रहा है। तो ट्विन प्राइम कौन कौन से हैं, 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13 और 17 और 19। अब इसके अंदर यदि आगे की आप संख्याएं चलाओगे तो कोई भी आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन उन दोनों अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब मैं आता हूँ, अब मैंने देखा यहाँ तक तो मैं कंडीशंस लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि परिमेय संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर, यानी P अपॉन Q की जो फॉर्म बनती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। रेशनल नंबर कभी भी Q क्या नहीं हो सकता, कभी 0 नहीं हो सकता। रेशनल वो जो क्या ना करे, जो P अपॉन Q की फॉर्म ना बनाए, यानी ये जो P अपॉन Q है इसकी फॉर्म ना बने तो वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। और इन सभी की कंडीशंस क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर पूछा जाता है। अब मैं आपसे कहने लगूं कि सबसे छोटा परफेक्ट नंबर बताइए, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है। अब आप कहोगे सबसे छोटा परफेक्ट नंबर बताओगे तो कि परफेक्ट नंबर तो 1 2 3 से चलते हैं, तो हमेशा याद रखना सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6 होता है। ये 6 यानी एक संख्या आप अपनी तरफ से मानो, एक संख्या ऐसी आप यदि उसके फैक्टर करते हैं और उस संख्या को छोड़कर यदि उन फैक्टर्स का आप सम करते हैं, अगर उन सब का सम उस संख्या के बराबर बैठ जाता है तो वो आपकी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। यदि मैं 1 को लेता हूँ, 1 का फैक्टर करो, 1 तो 1 है, तो ये तो परिपूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती। इसके बाद अब मैं लेता हूँ दूसरी कंडीशन में मैं बना दूं कि मैं 2 को लेता हूँ, तो 2 के लिए 1 है और 2 है, 2 के लिए क्या है, 1 है और 2 है, और मैंने बोला कि जो खुद है ना उस खुद को कैंसिल कर दो। क्या इस 1 से 2 बन सकता है, तो 2 भी परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर नहीं है। इसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ, 3 के पास जाता हूँ। 3 के लिए 1 से और 3 से डिवाइड होता है। मैंने बोला खुद उस नंबर को काट के जो आपके उससे अलग जो फैक्टर होते हैं उनका सम यदि बैठता है तो उसको आप क्या बोलोगे, परफेक्ट नंबर बोलोगे, तो ये भी गलत है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, 4 लेता हूँ, तो 4 के लिए भी नहीं बनेगा, क्योंकि 1 2 और 4 लूंगा तो 2 और 1 3 होता है, 4 फिर भी नहीं बनेगा, 5 भी नहीं बनेगा। अब मैं सीधा सीधा 6 को ही लिखता हूँ, तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 6 होता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद 6 से भी कटेगा। अब 6 से कटेगा तो मैंने बोला जो नंबर है उसको कैंसिल कर दो और इन सबका सम करो, 3 और 2 5 और 1 6। यदि आप उसके यदि फैक्टर करते हैं, मैं इसीलिए मैंने फैक्टर को हर किसी कंडीशन में, मैंने ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पहले भी पढ़ा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए पहले ही आपको हर चीज क्या की, डिनोट करके बताई कि मैं हर किसी को क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे से रिलेट करके चल रहा हूँ। तो 6 क्या है, अगर पूछा जाए कि परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर होता है 6। अब होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, एक तो 4 होता है और एक 9 होता है, यानी कि एक कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या। आप उसको बोलोगे जो खुद से तो कटे, एक तो होता है जो खुद से कटे और उससे अलग 2 संख्याएं और कम से कम 2 संख्याएं और हो जिनसे वो डिवाइड हो रहा हो, तो एक है। एक तो मैं क्या बोला था, एक ना ही तो कंपोजिट नंबर है ना ही अभाज्य संख्या। अगर 2 को लेता हूं तो 2 के लिए क्या करूंगा, 1 और 2 सिर्फ 2 ही जोड़े बनते हैं, एक तो वो खुद है, और उसके बाद 3 पर जाता हूँ, 3 भी 1 और 3, यानी वही वाली कंडीशन बनती है। यदि मैं 4 के पास जाता हूँ तो क्या करता हूँ, 1 2 और 4, यानी वो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी होता है। तो इसलिए अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। और उसके बाद अगर फिर से सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो विषम अभाज्य संख्या आपकी 9 होती है, क्योंकि 5 में भी सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं। उसके बाद 5 के बाद जो संख्या आती है वो सिर्फ 9 ही ऐसी है जो 1 3 और 9 से कटती है। ठीक है, अब देखते हैं भाई इस जो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये समझाने की वजह से मैंने इसको पूरा का पूरा आपको नोट डाउन किया। तो इस पर अब क्वेश्चंस वो आपसे पूछता कैसे है, उसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं भाई टाइप 1। देखिए भाई टाइप 1 के अंदर सवाल पूछा कैसे जाता है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, यानी शुरू की जो स्टार्टिंग से 1 से लेके जो 100 तक की जो हमारी काउंटिंग होती है, उस काउंटिंग के अंदर अभाज्य संख्याएं कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता है कि जो किससे कटती है, तो 1 से कटेगी या अपने आप से कटती है, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर आपको मिडिल से दे रहा है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब मुझे तो सीधा पता है कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25 आती है। 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 होती है। अब ये 25 आई कहां से है, अब या तो आप पूरी काउंटिंग करते रहो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी नंबरिंग निकालोगे। तो इसका एक सीधा कॉन्सेप्ट होता है,
ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो फिर क्या है, अगले आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने देखा कि 44, 22, 32, 23 और 21 ये कोड होता है 100 की सीरीज का। 100 की सीरीज के अभाज्य का कोड होता है 444, मतलब कि आपको स्टार्टिंग में 44 लेना है, 44 का आधा कर देना है, तो आधा कितना होता है 22। उसके बाद अपनी संख्या रखनी है 32, और 32 का क्या कर देना, उल्टा कर देना। 32 का उल्टा क्या होता है 23, और 23 के बाद लास्ट की संख्या क्या रख देनी है, 21 रख देनी है। ये याद करना पड़ेगा 44, 22, 32, 23, 21, तो ये याद भी हो जाएगा इजिली। अब क्या है, शुरू के 10 के लिए तो आप इसकी काउंटिंग करते हैं, अगले 10 जो होता है आगे जो चलते हो आप लोग, ये 20 की काउंटिंग होता है, ये 30 के लिए, ये 40 के लिए, ये 50 के लिए, ये 60 के लिए, ये 70 के लिए, ये 80 के लिए, ये 90 के लिए, और ये 100 के लिए। ये वाली सीरीज चलती है पूरी की पूरी। यानी आप लोग 1 से लेकर 10 तक जो चलोगे, आपको कितने अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 4 मिलती हैं उसके अंदर। तो मैंने वही तो किया है, मुझे 1 से लेकर 100 तक के पूछा है, तो मैं जोड़ दूंगा सबको। 4 4 8 2 10 2 12 और 3 12 3 15 और 2 17 और 3 20 और 2 22 और 2 24 और 1 25। यानी इन सब का जो सम होता है वो 100 की सीरीज के लिए होता है। कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि आपसे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं पूछे, तो आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, आपको ये कोड लिखना है, और इस कोड को लिखने के बाद आप अपने नंबर्स निकाल सकते हैं कि 44, 22, 32, 23 और 21। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। इसने कहा 50 से लेके 100 के मध्य, पूछ रहा है कि 50 से लेके 100 के मध्य में अब मैं यहाँ से जो नंबरिंग निकालता हूँ वो मैं कितनी अभाज्य संख्याएं निकाल सकता हूँ। तो मैं अपने कोड को जानता हूँ, मैं 50 तक की सीरीज देखता हूँ कि 1 2 3 4 और 5। 50 से आगे चाहिए ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। भाई मुझे शुरू के 50 नहीं चाहिए, 50 से आगे के नंबर चाहिए। तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9 और 1 10 हो गए। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि 50 से लेके 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, तो 50 से लेके 100 के बीच में आपकी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी आएंगी, 10 आएंगी। तो भाई मेरा कॉन्सेप्ट सीधा क्या है कि मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को अपना रखूंगा कि 44, 22, 32, 23, 21। कोड को याद करना पड़ेगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आप पूरी नंबरिंग लिखो कि 1 2 3 4 अपने अभाज्य संख्याएं लिखते चले जाओ, और उसके बाद फिर सबको जोड़ लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे परफेक्ट तरीका होता है कि आप इस वाले कोड को याद रखो। ये कोड क्या होता है, हर एक 10 की सीरीज के लिए चलता है। 10 अगला 11, फिर क्या होता है 10 से 21, और फिर लास्ट में जाके क्या होता है वो 100 का होता है एक ही। इसलिए क्या होगा, आप सभी का एडिशन कर दो, मुझे 25 मिल गया। अब ये मुझसे अगर कुछ भी बोलता, मुझसे कह देता 70 से लेके 100 के बीच में बताओ, तो 70 के लिए क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक की सीरीज को क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, 3 2 5 और 1 6। यानी 70 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, बस 6 होती हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कि अगला कॉन्सेप्ट में क्या है। देखिए भाई, अब की बार वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि 50 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब की बार आपसे योग पूछ रहा है, और योग के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे सबसे पहले तो संख्याएं मैं निकाल सकता हूं अपनी संख्याएं। तो संख्याओं को मैंने आपको बताया कोड 44, 22, 32, 23, 21। 50 तक के लिए 1 2 3 4 और 5 चले गए। उसके बाद क्या करूंगा, ये तो 50 तक की कोड हो गई। और मुझे चाहिए क्या 80, यानी 80 के लिए 100 से 2 कम और होना पड़ेगा, तो पीछे से 2 कम ये हो गए। तो मेरे पास बचा कितना, 3 2 5 और 2 7। यानी अगर ये मुझसे संख्याएं पूछता कि 50 से 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो बताऊंगा 7। लेकिन उससे मुझसे पूछा क्या है, उसने मुझसे पूछा है कि 50 से 80 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग कितना है। तो योग बताऊंगा तो क्या होगा भाई, स्टार्ट करते हैं। 50 से ऊपर जाऊंगा, 50 से ऊपर गया तो क्या होगा, 51 तो कटता है, इसके बाद 53 हुआ, 53 के बाद 59 होता है, 59 के बाद 61 होता है, 59 हो गया, 59 के बाद 61 हो गया, 61 के बाद क्या होता है 67 होता है, 67 के बाद क्या हो गया 71 हो गया, 67 के बाद 71, 71 के बाद कितना होता है 73 होता है, 73 के बाद 75, 75 तो कटता है, उसके बाद 77 भी कटता है, 77 कटेगा, वो 71 के बाद क्या आता है 73 आया, 73 के बाद डायरेक्ट कौन आएगा 79 आएगा, क्योंकि 73 के बाद 75, 75 के बाद 77 वो कटते हैं, 11 से कट जाता है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 ये 7, तो संख्याएं 7 होगी। अब इन सब का योग करना था, इन सब का योग करना था। तो मैं क्या काम करूंगा, मुझे पता है कि मैं इकाई के अंक पे काम करता हूँ अपने पे। मैं सबसे लास्ट में देखा कि सभी की संख्याएं अलग अलग हैं। अगर सभी की संख्याएं अलग अलग हैं तो मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ दूंगा।
अगर जोड़ूं तो 9 और 3 12, यानी 2 2 और 1 3, 3 और 7 कितना हो गया 10, 10 और 1 11, यानी 1 आ गया, और 11 और 9 20 हो गया, और फिर और उसके बाद 4 कितना बना 3 बन गया भाई। इकाई का अंक मेरा कितना आ गया 3 आ गया, और इकाई के अंक के हिसाब से 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो मेरा आंसर आ गया 463 आ गया। अब तुम कहोगे कि मैंने इन नंबर्स को लिखा इतनी जल्दी जल्दी कैसे, कि मतलब ये तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि मतलब कि हम बीच में गलती भी तो कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में इंसान 77 को भी लिख जाते हैं। देखो इसके लिए मैं कहाँ से लिखा, मैं जो रिलेट कर रहा था सोच रहा था, वो मैं सोच रहा था 6k + -1, ये हमारी अभाज्य संख्याओं को निकालने का रूल होता है। यहाँ से हमारी क्या होती है अभाज्य संख्याएं निकल जाती हैं। अब मैं इसमें डिबेट करता हूँ, अगर मैं देखूँ, मैं संख्याएं देखता हूँ 8 6 48, 48 और 1 49, 49, और मुझे संख्या चाहिए क्या 50 से ऊपर चाहिए, तो मैं 50 के लिए 8 तो काम करेगा नहीं, तो 9 को लेता हूँ, तो 9 छिक्का 54, 54 में 1 जोड़ा तो 55 हुआ, तो 55 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, तो मैंने 1 कम कर दिया, 9 छिक्का 54 में से 1 गया 53 आ गया, तो 9 का केस खत्म। 10 पे आते हैं, 10 छिक्का 60, 60 में 1 जोड़ा तो 61, और 60 में से 1 कम किया तो 59, दोनों के दोनों ही अभाज्य होते हैं। उसके बाद 11 पे आ गया, 11 छिक्का 66, 66 में से 1 गया 65, तो 65 अभाज्य संख्या है नहीं, तो 1 जोड़ू 11 छिक्का 66 और 1 67 आ गया। फिर 12 के केस में आते हैं, 12 छिक 72, 72 में से 1 गया तो 71, 71 अभाज्य संख्या है तो लिख दिया, और फिर करूँ 12 छिक 72 और 1 73, तो 73 भी अभाज्य संख्या है, तो यहाँ आ गया। उसके बाद पहुंचा किस पर 13 पर, 13 छिक 78, 78 में से यदि 1 कम करता हूँ तो 77 होता है, 11 से डिविजिबल होता है, अभाज्य संख्या तो है नहीं, तो फिर क्या करूँगा 13 छिक 78 और 1 79, तो 79 हो गया, और मैं क्या करूँगा इन सबका एडिशन कर दूंगा तो 463 आएगा। भाई सबका योग करोगे तो 463 आएगा। मैं क्या लेके आया, मैं ऑप्शन से बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन से सीरीज को चलाना कैसे है। अब ऑप्शन से सीरीज को कैसे चलाओगे, सीधा सीधा है कि मुझे सबका यूनिट डिजिट अलग पता लग रहा है कि इकाई का अंक सबका अलग है, अगर इकाई का अंक अलग है तो सबके इकाई के अंक को ही निकाल दो ना, तो सबका इकाई का अंक देखा मैंने कि 3 आया, तो इकाई का अंक अगर 3 है तो 463 मेरा आंसर है। सबसे बेस्ट है कि आपको अभाज्य संख्या निकालने के लिए 6k + -1 का रूल लगाओ। अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 क्यों रखना है, मुझे 50 का देखना है, यानी आप यहाँ 50 कैसे ला सकते हो, 8 लूँ तो 48 होता है, 9 करूँ तो 54 होता है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 9 से स्टार्ट किया, यानी एक बार नंबर को जोड़ना है और एक बार घटाना है गुणा करने के बाद। कम ज़्यादा करोगे तो आप क्या उसमें देखते चले जाना कि आपको जो नंबरिंग होती है वो नंबरिंग आपकी को क्या बन रही है, आपकी अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो भाई कि अभाज्य संख्याओं के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको इसी को क्वेश्चंस को बता रहा था कि जो इससे पिछले क्वेश्चंस थे वो निकालना। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। मैंने आपको बताया था ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम का मतलब होता क्या है, ट्विन प्राइम का मतलब होता है दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन दोनों का अंतर कितना हो 2 हो, तो उसको ही मैं क्या बोलूँगा ट्विन प्राइम बोल दूंगा। अब मैंने देखा, अब मैं इन सबके 2 2 के जोड़े बना के देखता हूँ कि मैं पीछे से आता हूँ। 43 यानी 7 और 3 यानी 4 का है, यहाँ देखूँ तो यहाँ भी 4 का, यहाँ देखूँ तो यहाँ भी 4 का, तो डिफरेंस देखा तो 71 से 73 यानी 2 का डिफरेंस है, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया ए हो गया। तो मेरा आंसर हो गया 71 से 73। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर वो लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसका। तो अब मैं यहाँ तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का मैंने आपको रूल बताया था कि भाज्य संख्या जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो आप उसको किसको बोलोगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो होती है जो खुद से, एक तो खुद से डिवाइड हो और कम से कम 2 संख्याओं से और डिवाइड हो, तो आप उसको क्या बोलोगे भाज्य संख्या बोलोगे। अब सम में या विषम हो सभी में वही केस लगाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने देखा यहाँ मैं देखता हूँ कि मुझे विषम चाहिए, तो भाई मेरा 12 और 14 तो विषम है नहीं, तो ये तो दोनों ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब ऑप्शन मेरे पास है 2, एक है 15, एक है 13, दोनों विषम संख्याएं हैं। अब मैंने देखा कि जो 13 है ना, 13 एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या खुद से और एक से ही कटती है, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया कैंसिल हो गया। और 15 का तुमको पता है कि 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है और 15 से कटता है, तो यानी एक ऐसी संख्या जो खुद के अलावा कम से कम 2 से कटे, तो ये तो 1 से 3 से और 5 से कट रहा है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें जो मेरा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन मेरा कौन सा है, इसमें मेरा ऑप्शन है बी ऑप्शन, 15 आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसने बोला निम्न में से कौन सा जोड़ा युग्म अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पूछा अभाज्य संख्या है, यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं है का कंडीशन क्या है कि मैं देखा कि भाई मुझे अभाज्य संख्या किस में लगाना है, युग्म निकालना है। अब याद रखना युग्म को आप लोग क्या बोलते हो, युग्म का मतलब होता है ट्विन प्राइम।
ट्विन प्राइम यानी दो अभाज्य संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मैंने देखा कि 41 से 43 के बीच में 2 अंतर है, लेकिन उसने मुझसे कहा क्या है, नहीं होना चाहिए। तो मैं 41 से 43 देखा, दोनों की दोनों अभाज्य, बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर गया, उसने कहा 161 163, और इसको बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा राइट कर देते हैं। और राइट करते ही क्या है कि दोनों के दोनों में 2 का ही तो अंतर है, लेकिन 2 के अंतर से मतलब नहीं है। इससे अगले पे चलते हैं एक बार, 91 93 गलत है, और उसके बाद ये दोनों भी गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये खुद ही अपने आप में ट्विन प्राइम नंबर है। और ये मेरा राइट आंसर क्यों है, क्योंकि 163 तो मेरी अभाज्य संख्या है, लेकिन जो मेरी 161 है ना, वो भाज्य संख्या है। और वो किससे डिवाइड होती है, वो 7 से डिवाइड हो जाती है। 7 दूनी 14, 7 के 21, 23 7 161 होता है। और जो संख्या डिवाइड होगी वो भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 161 और 163 होगा। तो वो आपको ऐसे फांस सकता है क्वेश्चंस के अंदर, आपको ऑप्शन देगा। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑप्शन से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकते हैं, कि एक एक क्वेश्चन पे क्या करना है। इनमें टाइम नहीं लगता है आपको। ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन का सॉल्यूशन का मीन्स होता है आपको सिर्फ 3 ही ऑप्शन सोल्व करने हैं। तो इस टाइप से अभाज्य के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा आपसे अभाज्य के बारे में वो नहीं पूछेगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप में चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चंस को। टाइप 2 के अंदर अब क्या है, क्वेश्चंस को क्या है, सीरीज बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 केवा पद पूछ रहा है मुझसे, 20वां पद बताना है आपको कि वो 20वां पद है, 9वां पद जो हमसे पूछता है कि वो क्या है। देखो ये जो कंडीशंस हैं, हमको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो और सॉर्ट कर सकते हो। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये समांतर श्रेणी के अंदर आते हैं। अर्थमेट जो वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके अंदर आते हैं। ये 10th और 12th के क्वेश्चंस होते हैं। 10th और 12th के अंदर हमको क्या पढ़ाई जाती है, समांतर श्रेणी पढ़ाई जाती है। और समांतर श्रेणी के n पदों का जो हम संख्याएं निकालते हैं, उन संख्याओं का एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये क्या है, tn, जो अंतिम पद मुझसे पूछ रहा है। ये वो फॉर्मूला है कि tn यानी जो मुझसे वो पद पूछ रहा है, अंतिम पद के लिए फॉर्मूला होता है ये, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे यही तो बताना है कि 20वें पद पे यहाँ पे नंबर आएगा कौन सा, वो मुझसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब ये तीनों के तीनों सेम रिलेशन है, यहाँ 2 4 6 कर दिया, यहाँ वो संख्या को बदल दिया, यहाँ पर भी सम संख्या लेकर चला गया। अब मुझे करना क्या है भाई, 2 तरीके, या तो आप फॉर्मूले के अंदर रख के कर दो। तो फॉर्मूले के अंदर यदि मैं रखता हूँ तो एक ही जगह तो मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। तो मुझे पता लगा कि a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n माइनस 1। और ये अब देखो, अब संख्याएं निकालने के लिए a प्लस n की वैल्यू मुझे उसने खुद ही दिया, वो मुझसे कह रहा है कि मुझे 20वां पद बता दो। और इनटू में हमेशा जो d होता है, d होता है सार्वांतर, यानी 2 संख्याओं का अंतर। दूसरी से पहली संख्या को कम करो, तीसरी से दूसरी को कम करो, तो उन दोनों का जो अंतर होता है वही क्या होता है, सार्वांतर होता है। तो मैं करूँ तो 2 प्लस 19 और 19 दूनी 38, और 38 और 2 कितना बन जाता है, 40 बन जाता है भाई। तो मेरा आंसर यहाँ से 40 आ गया। इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं। 20 पूछे, पहला पद कितना है, 2 है, तो 2 प्लस 20 माइनस 1, और इनटू में d करना है, तो d की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो मुझे पता लगा कि 20 प्लस 20 में से एक, ये 2 प्लस 20 में से एक गया 19, और 19 और 3 कितना होता है, 57। 19 3 कितना होता है, 57 होता है। तो 57 लोगों कितना होता है, 59 होता है। तो भाई मैंने यहाँ से निकाला, तो मुझे यहाँ से जो पद पता लगा कि लास्ट पद कितना है, वो 59 है भाई, जो संख्या चल रही है। अब मैं इस पे आता हूँ, ये 3 6 9 है, तो पहली संख्या 3 है, और वो कितनी है, 20 माइनस 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 प्लस 19 थी 57, 57 और 3 कितना हो गया, 60 हो गया। अब सबके सब आंसर निकल आए। यदि वो पदों की संख्या पूछता तो फॉर्मूला है, देखो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यदि आपको फॉर्मूले से करना है। अगर फॉर्मूले से नहीं करना, अगर आप फॉर्मूले से इस सवाल को नहीं करना चाहते, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपसे वो संख्या क्या पूछ रहा है। आपसे संख्या पूछी उसने, कितनी संख्या पूछी है, 20 पूछी है। अगर क्या हो, अगर सीरीज बदली हुई ना हो, वो कंडीशन कहाँ लगेगी, अगर सीरीज बदली हुई ना हो, तो मैं क्या करूंगा, मुझसे 20 पद पूछे हैं, हर कंडीशन में क्या है, ये सम संख्याओं के ऊपर चल रहा है, 2 4 6 8 10 लेकर चल रहा है। हर किसी का सार्वंतर कितना है, हर किसी का सार्वंतर कितना है, 2 2 2 2 2 2 बना के चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 20 का दुगना डायरेक्ट क्या कर दूंगा, 20 का दोगुना कर दूंगा, और 20 दूनी कितना आ जाता है, 40 आ जाएगा, और मेरा 40 यहाँ से क्या होगा, आंसर निकल आएगा।
अब देखते हैं, अब ये देखो 2 5 8 11 14, ये क्या है, एक सीरीज नहीं है। सीरीज क्या होगी, सीरीज को बिगाड़ दिया इन्होंने। अब अगर सीरीज को बिगाड़ा है तो उस सीरीज के लिए क्या करूंगा, अब ये रूल इसमें तो काम करेगा नहीं। अब मैं इससे निचले वाले को देखता हूँ एक बार। मैंने देखा 3 6 9 12, 3 3 की सीरीज है, विषम सीरीज चल रही है, सभी एक जैसे हैं। तो क्या 20 पूछा है तो 20 का 3 गुना कर दूंगा, सीधा सीधा मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, एक सम है एक विषम है, एक संख्या सम बना रहा है, एक संख्या विषम बना रहा है, यानी 2 ले रहा है, 5 ले रहा है, 8 ले रहा है, 11 ले रहा है, फिर 14 लेगा, है ना। ऐसी 14 के बाद क्या करेगा, 17 लेगा, 17 के बाद 20 करेगा। जब कभी सीरीज को क्या करे, बदल दे, तो बदल क्या रहा है, मुझे पता है कि सार्वंतर एक कंडीशन के लिए, विषम के लिए मेरा सार्वंतर कितना दे रहा था, 3 दे रहा था, और सम के लिए सार्वंतर कितना दे रहा था, 2 दे रहा था। दोनों के सार्वंतर का अंतर कितना हुआ, 1 बना। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूंगा, 20 का 2 गुना कर दूंगा, यदि 20 का क्या करूंगा, सार्वंतर के अकॉर्डिंग करूंगा ना, तो 20 का 3 गुना कितना हो गया, 60 हो गया। और सार्वंतर, दोनों के सार्वंतर में अंतर 1 का होता है, तो आंसर यहाँ से कितना आया, 59 आ गया। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना बनेगा, 59 बनेगा। क्या करना है, बस एक लॉजिक लगा कर देखना है, लॉजिक से आंसर आता है। यदि आप लॉजिक लगा सकते हो तो सीधा सीधा आंसर को निकालो, नहीं तो फिर वही यही फॉर्मूला अपना रखो, a + n - 1 × d, और आप क्या करोगे, पदों की संख्या निकाल लोगे। a + n - 1 × d रखो और उसका आंसर निकालो, a + 1 - 1 × d। अब देखो आपसे उसने 20 पूछे हैं, इसको निकालने का ये भी तरीका है। अगर उसने 20 पूछा है तो 20 को 1 कम कर दो, अगर 20 को 1 कम करो तो 19 हो गया। प्रथम पद पे आ जाओ, क्या करोगे आप, अपनी सार्वंतर उनका डिफेंस देखो, डिफेंस देखा तो कितने का है, 2 का है, तो 19 का 2 गुना कितना हो गया, 38 हो गया। और 38 करने पर पहले को जोड़ दो तो 40 हो गया। अब इसको देखता हूँ, इसके लिए पद कितना है, 19 तो हर कंडीशन में आ रहा है, 20 के लिए 1 कम करो, 19 हुआ। 19 सार्वंतर देखो 3 है, तो 19 × 57, शुरू वाले को जोड़ दो तो 59 हो गया। तीसरे को देखो तो 3 3 की सीरीज चल रही है, सार्वंतर 3 है, और कोड 20 के हिसाब से 19 आना है, तो 19 × 57, और पहला पद कितना है, 3 है, 60 आ गया। यानी फॉर्मूले पे वर्क नहीं करना, फॉर्मूले को सिर्फ क्या करना है, रिलेशन लेके चलना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सारे सॉल्यूशन आते हैं। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप। देखिए भाई अब क्या कर रहा है, वो आपको पदों की संख्या दे रहा था और आपसे अंतिम पद पूछ रहा था कि उसका अंतिम पद कितना है। अब क्या है, वो आपको संख्या सीरीज दे रहा है, अंतिम पद भी दे रहा है, लेकिन आपकी बार पदों की संख्या पूछ रहा है। फॉर्मूला वही है, अंतिम पद Tn = a + n - 1 × d। चॉइस है आपकी, Tn = a + n - 1 और इंटू में d रख दो। भाई Tn की जगह कितना रखोगे, 120 रखोगे तो 120 रख दूं, a की जगह कितना रखूं, 3 रखूं, और n - 1 कर दूं, और d की वैल्यू कितनी है, 3 ही तो है, 3 3 का अंतर है। तो 120 में से 3 गया, 117 हो गया, और 117 को 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 3 × 9 और 3 है 27, और 1 यहाँ से जुड़ेगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ से मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ से 20 पदों की संख्या निकालते हो तो कितना हो गया, 120, 3 + n - 1 × d। तो क्या करूंगा, n की वैल्यू निकालनी है मुझे, हर कंडीशन में क्या चाहिए, n चाहिए, और n निकालने के लिए क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को पूरे को सोल्व करोगे, नीचे जाके गुणा भाग करते रहना, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब पूरा सॉल्यूशन निकालने के लिए यदि मैं पदों की संख्या इसमें भी निकालता हूँ, फिर इसमें भी निकालता हूँ, अब मुझे एक चीज़ का पता चलता है। मैंने आपको पिछले वाले रूल में आपको क्या बताया था, आपसे मैं हर बार जो रूल को कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैंने बोला कि आपको क्या करना है, पदों की संख्या निकालने के लिए, कि आप 60 की सीरीज चला रहे थे, मैं बोल रहा था आपको 2 4 6 8 10, और लास्ट में जाके दे रहा था 20 टर्म। तो 20 टर्म का टर्म मैं क्या करा रहा था, 20 दूनी 40 कर दो, उसका सार्वंतर बना दो, तो 20 दूनी क्या बन रहा था, वो 40 बन रहा था। अब 40 बनने के बाद अजी मैं इसमें आता हूँ, तो ये भी तो वही है, ये 60 कब आया होगा, ये 60 कब आया था, उस वाली कंडीशन के हिसाब से जो मैं बता रहा था, उस वाली कंडीशन से 60 कब आया था, गुणा ही तो करने पर आया था। कितने गुणा करने पर आया था, उसके सार्वंतर के हिसाब से आया था, जो उनका सार्वंतर था। अगर सार्वंतर के हिसाब से इसका आंसर आया है तो फिर इसका आंसर कितना होना चाहिए, भाई सीधा सीधा फंडा है कि आप सिर्फ क्या करो, अंतिम पद जो आपका है उसको डिवाइड कर दो कितने से, प्रथम पद से, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऐसे ही 60 है, 60 को अंतिम पद को प्रथम पद से डिवाइड कर दो, और मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, पदों की संख्या आ जाएगी। देखो जो क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं कि जो क्वेश्चन सीधे सीधे हो सकते हैं, उनको हम सीधे सीधे कर सकते हैं ना। कोई सम और विषम का केस है तो हम उसको सीधा सीधा कर सकते हैं। अगर वो संख्या हमें उलट पलट के देता है, उलट फेर करके देता है, तो उन संख्याओं के लिए हम तो सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास कि Tn = a + n - 1 × d। इसमें रखो, सॉल्यूशन निकालो। मैं दोनों कंडीशंस के दिए कह रहा हूँ आपसे, यदि अंतिम पद निकालो या पदों की संख्या निकालो, दोनों के दोनों इसी फॉर्मूले पर आपको दोनों निकल के मिल जाएंगे।
यदि और मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इनके अंदर जो अलग डिफरेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन ही अलग बनता है, उसके लिए आप क्या करो, फॉर्मूले को साथ के साथ याद रखो। अपना फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन सबसे पहले हमें अपने तरीके पर ध्यान देना है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता है कि जो क्वेश्चन हमें कुल ही 2 से 3 सेकंड में हो सकता है, उसमें हम क्यों टाइम लगाए डिवाइड करने में और गुणा करने में। तो मैं क्या करूंगा, 120 से 3 से डिवाइड किया 40 आ गया, 60 को 2 से डिवाइड किया 30 आ गया, पदों की संख्या आ गई। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई टाइप 3 मैं क्या कर रहा हूँ, हर किसी टाइप को अलग अलग रिलेशन में लेके चल रहा हूँ। मैंने टाइप 1 को क्या किया, अलग अलग किया। टाइप 2 के अंदर मैं तुमसे पद निकलवा रहा था। अब मैं टाइप 3 लेता हूँ। टाइप 3 के अंदर मैं आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा हूँ कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। भाई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर नंबर सिस्टम के अंदर आपको नंबर चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन जो मैं आज चला रहा हूँ, ये आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस का आपको हर किसी कंपटीशन के अंदर मिलेगा। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे लेना, आप लो लेवल से लेके आप अपर लेवल तक का कोई भी एग्जाम दे लेना, एक ग्रेड का एग्जाम दोगे तब भी एसएससी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, और पूछेगी तो आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये सीटेट वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी नंबर सिस्टम के ऊपर क्लासिफिकेशन का सबसे बेस्ट टॉपिक होता है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं सीधा क्या है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है, याद करना पड़ेगा, यही तरीका है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n कितना है, 50 है, तो शुरू का 50 है, 50 में 1 जोड़ के 51, और बटे में क्या करना है, 2 करना है। तो 2 से काटूंगा तो 2 से कट गया 25 बार, और 25 से कम 25 और 5 और हासिल का 2 हो गया, 25 पंजे 125 और 2 होता है 127। तो मेरा यहाँ से आंसर कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया 1275। फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। मैथ के ऊपर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप क्या होगा, सॉल्यूशंस को बहुत ही कम टाइम में निकालना शुरू कर दोगे। ये तो फॉर्मूला है, आप सीधा सीधा खुद ही दिमाग लगाओगे। 50 का आधा कर दिया 25, और 25 में 1 जोड़ के 51 में गुणा करनी है डायरेक्ट। मैंने देखा 100 का प्राकृतिक संख्या बतानी है, तो 100 का क्या कर दूं, 101 और बटे 2 कर दूं। 2 से काटा कितनी बार गया, 50 बार गया, और 101 में यदि मैं 50 ही गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, जीरो, तो जीरो मेरे पास है ही, तो 5 एकम 5 जीरो, और 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 50 आ गया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है, 100 के ऊपर 100 की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला याद है तो सॉल्यूशन दोगे, नहीं तो छोड़ के चले जाओगे। और पेपर के अंदर मैंने बोला, फिर से मैं रिलेट करके चला रहा हूँ हर किसी को। मैं शुरू से मेरी 8वीं क्लास है नंबर सिस्टम के अंदर, मैं भी कर सकता था कि 2 से 3 क्लास के अंदर 1-1 2-2 सवाल कराता, क्लास खत्म हो जाती, लेकिन मैं हर क्लास को रिलेशन लेके चल रहा हूँ। मैं रिलेशन बनाया, सीधा सीधा क्या है, मुझे क्लासिफिकेशन को लास्ट में कराना था, तो मैं क्लासिफिकेशन को लास्ट में ही करा रहा हूँ। तो मैंने देखा मुझे फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसमें अलग अलग सीरीज के क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। तो भाई यदि आपसे वो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो n इंटू n प्लस 1/2 याद रखो कि यदि वो प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है तो फॉर्मूले को लगाते हैं। तो फॉर्मूले को लगाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, अब देखते हैं इसमें अब सीरीज के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, देखिए भाई अब क्या है, वो मैं आपसे प्राकृतिक संख्या दे रहा था, आप प्राकृतिक संख्या को मुझे निकाल के दे रहे थे, सीधा सीधा हो रहा था। अब उल्टा कर दिया, मैं बोला 2 4 6 8 सम संख्या ले रहा हूँ और 20 पदों का योग पूछ रहा हूँ। तो या तो आप फॉर्मूला लगाओ अपना 20 पदों का, या तुम्हें पता है कि जो संख्याएं होती है, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई भी हो, पदों का योग लगा दो। SN इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 × d। या तो उस फॉर्मूले का लगाओ और बैठे बैठे 9वीं 10वीं के की तरह सॉल्यूशन करते रहो, और सॉल्यूशन मिल जाएगा, आंसर आएगा। आंसर तो आना है, लेकिन कंपटीशन के लिए सॉल्यूशन करना बेस्ट नहीं है, कम टाइम में सॉल्यूशन करना सबसे बेस्ट है। मैं अभी भी इसी पर काम कराऊंगा। मैंने बोला था मैं फॉर्मूले आपको ज़्यादा याद नहीं करा रहा, मैं इसके अंदर भी 2 से 3 ही फॉर्मूले याद कराऊंगा। मैंने देखा कि मुझे पता है n प्राकृतिक संख्या मेरे पास है, और इस सीरीज के अंदर मैं इसको प्राकृतिक बना सकता हूँ। प्राकृतिक बनाने का अंतर है कि 2 4 6 8 है, अगर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, पहले 2 को बाहर निकाल दूँ, तो मैं क्या बना दूंगा इसको, 1 2 और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और फिर उसके बाद 4, डॉट 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 डॉट। एक बात याद रखना, पद तो 20 ही रहने हैं, पद तो 20 ही रहेंगे। अगर ये क्या, ये ट्रिक है, या तो फॉर्मूला देखो या ट्रिक देखो, उसके अंदर आप गलत सही मत निकालने लगना। तो पद तो अभी भी मुझे कितने ही निकालने पड़ेंगे, 20 ही पद निकालने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, 2 गुणा 20 पदों का इसमें लगाओ, तो 20 गुणा 21 और बटे में 2 करूंगा, तो 2 से 10 बार गया,
तो ये कितना हो गया 210, तो ये हो गया 2 गुणा 210 और इसका आंसर आ गया 420 और ये इसका आंसर है भाई। सीधा है कि आप या तो Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ये वाला, Sn इक्वल टू n बाई 2 और ब्रैकेट में होता है 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में ड्यू, ये डी रखोगे तो यहाँ से तुमको पदों का योग मिल जाएगा। कोई भी इक्वेशन हो आप अपना सारवांतर निकालते रहना। तो ये क्या होगा, यहाँ से आप पदों की संख्या निकाल सकते हो। मैंने बोला ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्यूशन तो ये तो गलत है। तो मुझे क्या करना है, मैं फॉर्मूला n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 करूँगा। अब इसको देखते हैं, अब मैं इसमें कितना कॉमन ले सकता हूँ, ये 3 3 की सीरीज चल रही है तो 3 कॉमन लूंगा तो फिर से मुझे क्या मिला 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाऊंगा, जाना अभी भी 20वें पद तक ही है। कभी आप पता लगे कि इसको ही आधा कर दिया, पद 20 ही रहने हैं। बस मैं क्या हूँ, मैं उसको नेचुरल नंबर बना रहा हूँ, हर बार प्राकृतिक संख्या बना रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, काम करूंगा 3 इंटू 20 के 20 पद है, फिर से फॉर्मूला लगाओ 20 इंटू 21 बटे 2 और 2 से 10 बार, और अभी बताया था कि 210 का 3 गुना करना है तो कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा और ये इसका आंसर है भाई। 630 आया, ये इसका आंसर है। अब सीधा है, उसमें रखो आंसर मिलेगा। यदि आपको चेक करना है तो उसमें चेक करते रहना, लेकिन मैं तो इस पर ही काम कराना चाह रहा हूँ। मैं आपको अभी तक सिर्फ यही फॉर्मूला याद कराया है। उससे पहली कंडीशन थी आपका पदों का योग निकलवा रहा था, पद निकलवा रहा था। योग के लिए भी मैं यही संख्या लगा रहा हूँ, यानी नेचुरल नंबर ही लेकर चल रहा हूँ। तो नेचुरल नंबर के लिए क्या करूंगा, n प्लस 1 बटे 2 ही याद रखना है। पदों का योग चाहे आपको वो सीरीज कैसी भी दे। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए भाई, अब क्या है, सीरीज को मिडिल से निकाल के दे रहा है कि 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डॉट 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 कहाँ तक कर रहा है, प्लस के 20 तक का योग पूछ रहा है। उसके बाद 11 12 13 14 और आगे क्या कर रहा है, फिर से योग पूछ रहा है। भाई संख्याएं प्राकृतिक ही चल रही हैं अब भी। मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले तो क्या है, जो नंबर नहीं है मेरे पास, सीरीज कितने की नहीं है भाई, 4 तक की नहीं है, तो मैं क्या काम करूंगा, 1 से लेके 20 तक की तो अलग निकाल दूंगा और 1 से लेके 4 तक की क्या करूंगा, अलग निकाल दूंगा और माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। 1 से लेके 20 तक के लिए क्या होगा, 20 पदों का योग के लिए मैंने क्या बताया, सीधा सीधा कि क्या करना है, an इंटू एन प्लस 1 और बटे में 2, 10 से बाहर गया और कितना आ गया 210 आ गया। अगली संख्या है मेरे पास 4, तो 4 में एक एडिशन किया 5 और बटे 2 करूंगा तो 2 दूनी 4 और संख्या कितनी आ गई 10 आ गई। और मैंने बताया कि कंप्लीट में से जितने आपके पास संख्या नहीं है उसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 200 है। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, 11 12 13 ये भी वही है, यानी मेरे पास सीरीज कितने की है, 1 से लेके 100 तक की तो सीरीज है। दूसरी सीरीज कितने की नहीं है, जो नहीं है उसको निकालो। 1 से लेके 10 तक की नहीं, तो मैं क्या काम करूंगा, 1 से लेके 100 के लिए क्या करते हो, 100 गुणा 101 और बटे 2 करते हो, तो 2 से 50 बार गया तो कितना आ गया 50 50 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास चाहिए कितना 10 चाहिए, तो 10 को निकालता हूँ, तो 10 इंटू 11 बटे 2, तो 2 से 5 बार गया और 11 पंजे 55 हो गया। अब इन दोनों को माइनस करोगे, एक बात बताओ भाई 5050 है, 50 गया तो 5 बचा और 5 चला जाएगा, 5 किस में से जाएगा 4995 में से, तो यहाँ से आंसर कितना आता है 4995 आता है। देखो भाई, ये n पदों की प्राकृतिक n पदों के क्या है योग है, और n पदों का योग है तो इसके अंदर क्या है, मैं इसमें सम के भी कंडीशन करा दी, सम का अलग रूल होता है, सम की कंडीशन लगाई है, दोनों का योग किया है। तो भाई इस टाइप से अभी क्या है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के ऊपर, अभी इसमें बहुत कॉन्सेप्ट रह रहे हैं। तो भाई यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो के अंदर क्या है, आपको टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्या होगा, हर एक टाइप के अंदर अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मिलते हैं भाई कल, नमस्कार।